क्या कभी किसी ने मौत को रोका है? और अगर रोका है तो कैसे? ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, एक मां की उस भक्ति की है जिसने यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। लेकिन इस कहानी के पीछे एक ऐसा गुनाह भी छुपा है जो समाज के चेहरे पर सवाल छोड़ जाता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भीमपुर में अंधेरी रात थी। ठंड बढ़ गई थी और गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो चुके थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी से लगातार भजन की आवाज आ रही थी। राम नाम की लौ जला लो, अंधेरा मिट जाएगा। ये आवाज थी सरस्वती देवी की, लगभग 55 साल की एक विधवा महिला जिसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उसका बेटा विशाल। विशाल पढ़ाई में तेज था और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। माँ बेटे की फोन पर रोज बात होती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। सरस्वती देवी की आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई अशुभ संकेत हो रहा हो। रात के 12 बजे सरस्वती देवी के पास एक कॉल आया, एक अनजान नंबर से। हेलो, क्या आप विशाल की मां बोल रही हैं? हाँ बेटा बोलो। विशाल ठीक है ना? मैं इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस से। आपको शांत रहना होगा, आपके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। ठप, फोन हाथ से गिरा। सरस्वती बेहोश होते होते बची। कुछ घंटों बाद गांव वालों की मदद से सरस्वती देवी को होश में लाया गया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। विशाल का शव गांव लाया गया। दिल्ली पुलिस का एक अफसर भी साथ था। सारे गांव वाले शोक में डूबे थे। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, सरस्वती देवी ने कुछ कहकर सबको रोक दिया। मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, मेरा बेटा मरा नहीं है। सब लोग चौंक गए। सरपंच बोला, माँ जी, हम जानते हैं आपके लिए ये कितना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सरस्वती देवी बोली, नहीं, जब तक मुझे भगवान संकेत न दे मैं विश्वास नहीं करूंगी। मैं प्राण त्याग सकती हूं, पर अपने जिंदा बेटे का दाह नहीं करूंगी। अगले दिन से सरस्वती देवी ने उपवास शुरू कर दिया। 21 दिनों तक बिना अन्न के, सिर्फ जल और तुलसी के पत्तों पर उन्होंने एक दीपक जलाकर राम नाम का जाप किया। दिन रात एक ही मंत्र, राम राम कहिए जी भैया, राम राम कहिए। गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे। कुछ ने तो कहना शुरू कर दिया कि मां पगला गई है। लेकिन एक रात 21वें दिन सरस्वती देवी की झोपड़ी से तेज प्रकाश निकला और एक अजीब सी शांति पूरे गांव में फैल गई। उस रात सरस्वती देवी को एक सपना आया। वो एक सुनहरे महल में खड़ी थी। सामने यमराज थे, काले रंग का शरीर, लाल आंखें और हाथ में गदा। यमराज बोले, तुम्हारे बेटे की उम्र पूरी हो गई थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग के दरवाजे तक कंपन पहुंचा दिया है। तुम्हारे आंसुओं में वो शक्ति थी जो यमदूतों को भी रोक सकती है। लेकिन अगर तुम ये जान लो कि मौत कैसे आई थी, तो तुम्हारा दुख और भी बढ़ जाएगा। सरस्वती बोली, मैं सच्चाई जानना चाहती हूं, चाहे जैसी भी हो। सपने में यमराज ने एक दृश्य दिखाया। विशाल दिल्ली में अपने रूममेट राहुल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग में गया था। वहां शराब का दौर चला और फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। राहुल ने धक्का दे दिया। विशाल 4th फ्लोर से नीचे गिरा। फिर सबूत मिटाने के लिए राहुल ने उसका फोन चुपचाप पानी में फेंक दिया और झूठी कहानी बना दी। ड्राइव करते समय एक्सीडेंट हुआ। सरस्वती देवी की चीख निकल पड़ी, हे राम, मेरे बेटे की हत्या हुई है। अगली सुबह जब सरस्वती देवी उठी, उनके अंदर एक नई शक्ति थी। उन्होंने उसी पुलिस अफसर को बुलाया जो दिल्ली से शव लाया था। मुझे मेरे बेटे का मोबाइल चाहिए। पुलिस अफसर ने बताया, फोन पानी में खराब हो चुका था और फेंक दिया गया। लेकिन मां नहीं मानी। वो दिल्ली गई, बेटे का रूम देखा और वहां एक चीज मिली, एक पुराना लैपटॉप। वो फोल्डर खुला और उसमें एक वीडियो मिला। वीडियो में विशाल और राहुल साथ बैठे थे। विशाल बार बार कह रहा था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सबको दिखा दूंगा। इसके बाद के कुछ फुटेज में राहुल का चेहरा गुस्से में दिखा और अचानक कैमरा गिरा और बस आवाजें सुनाई दी। इस वीडियो को देखकर सरस्वती देवी ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई और सबूत सौंप दिए। 6 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट में राहुल ने जुर्म कबूल कर लिया। जज ने कहा, यह केस दिखाता है कि मां की आस्था न्याय और सच्चाई को सामने लाने में सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। राहुल को 25 साल की सजा हुई। सरस्वती देवी अपने गांव लौटी और इस बार उन्होंने अंतिम संस्कार किया, लेकिन रोते हुए नहीं, गर्व से। उन्होंने कहा, मेरा बेटा शहीद हुआ है, गुनाह के खिलाफ खड़े होते हुए।
उसकी आत्मा को अब शांति मिलेगी। अगर आपको ये सच्ची भक्ति और न्याय की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की प्रार्थना ने चमत्कार कर दिया हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।